गौर करें तो यहाँ पे ये 4 लोगों का जिक्र है, और ये 4 लोग जो हैं उन और बहुत सारे लोगों में से हैं जो असीर होकर बाबल में आए हैं। ठीक, असीर होकर बाबल में आए हैं, और नबूकदनजर बादशाह जो है ये इनको असीर करके बाबल में ले आया है। दानियल, जो लोग असीरी में लाए गए थे, गुलामी में लाए गए थे, जब यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया गया और हैकल को जो है वो जला दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे जड़ा वाले में गिरजों को जला दिया गया है, इसी तरह से हैकल को जो है वो आग से जब जला दिया गया, तो जो लोग असीरी में लाए गए पहली खेप में दानियल भी शामिल था। दानियल असीरों की उस पहली खेप में शामिल था जो गुलाम बनकर असीर होकर बाबल के मुल्क में गए हैं। और दानियल जो पहली खेप में शामिल था, जो उसके साथ हननिया और मिसाइल और अजरिया, जो ये 4 जवान गए हैं, दानियल पहली खेप में था, और उसने 70 साल की असीरी जो है वो वहां पे गुजारी है। पूरे 70 साल उसने गुजारे हैं। और जब लोग यहूदी जो हैं वापस गए, तो दानियल जो है, जब ज्यादातर लोग वापस चले गए, तो दानियल अभी भी बाबल में मौजूद था, और उसने बहुत सारे जो बादशाह हैं उनकी खिदमत की है, और वो महल में रहा है। दानियल, जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि दानियल सबसे पहली खेप में असीरी में आया है, और शायद सबसे आखिर में जो है वो बाबल से वापस इस्राइल यरूशलेम की तरफ जो है वो गया है। ऐसे हालात में जो चैलेंजेस इन लोगों के दरपेश हुए, उनका जिक्र जो है, उनका बयान जो है वो पहले बाब में आपको जो है वो नजर आता है। सबसे पहला चैलेंज जो इन लोगों को दरपेश है, अगर आप गौर करें तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं। ये बात हमने पिछले इतवार भी सीखी थी, लेकिन उसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये बेऐब जवान हैं, और ये शुरफा में से हैं। ठीक, शुरफा में से हैं, बादशाह की नस्ल में से हैं, बेऐब जवान है। 3 और 4 आयत ये बताती है, बेऐब हैं, खूबसूरत हैं, हिकमत में माहिर हैं, हर तरह से दानिश्वर हैं, और साहिब इल्म हैं। और यही बात मैं अपनी कौम के लिए दुआ करता हूं, अपने नौजवानों के लिए दुआ करता हूं कि ये शाही नस्ल में से तो हैं, ये नाम, इनके नाम जो है बादशाहों के बादशाह के साथ जुड़े हुए हैं, ये शाही काहिनों का फिरका तो हैं, ठीक है, लेकिन काश कि ये शुरफा में से हों। ठीक, ये शुरफा में से हों, ये बेऐब जवान हों, ये खूबसूरत हों, ये हिकमत में माहिर हों, हर तरह से दानिश्वर हों, हर तरह से साहिब इल्म हों। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया जो है, दुनिया एवरेज लोगों को नहीं चाहती। दुनिया जो है वो बिलो एवरेज जो लोग हैं उनको भी नहीं चाहती। दुनिया में जो मार्केट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग हैं उनकी मार्केट है, दुनिया उनको चाहती है। ठीक है, और अगर आप एवरेज बनना चाहते हैं, आपका कोई जिक्र नहीं होगा, आपका कोई ना हो। यही बात मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूं। अगर आप एवरेज हैं और या बिलो एवरेज हैं, आपका कोई नाम नहीं, आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा। ये जो चुने गए हैं, जो बादशाह के महल में पहुंचाए गए लोग हैं, ये लोग जो हैं ये शाही नस्ल में से हैं, ये शुरफा में से हैं, ये बेऐब जवान हैं, ये हिकमत में माहिर हैं, ये इंतहाई खूबसूरत हैं। ठीक है, ये इंतहाई खूबसूरत हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जितने मेरे बेटे और बेटियां, जो रूहानी तौर पर मेरे बेटे और बेटियां यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी यही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट है? क्या ख्याल? क्या आप इस तगोदो में हैं? क्या आप इस कोशिश में हैं? और जब आप एम करते हैं, जब आप निशाना बांधते हैं
तो क्या आप टॉप का निशाना बांधते हैं या आप पहाड़ के जो बिल्कुल पेंदा है वहां का निशाना बांधते हैं? फैसला आप पर है। आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, उस मंजिल के हिसाब से आपने निशाना बांधना है। और जो निशाना आप बांधेंगे वहीं पे जाके हिट करेगा, वही आपका टारगेट होगा। ये जो लोग हैं ये शुरफा में से हैं, ये शाही खानदान में से हैं, शाही नस्ल में से हैं, ये बेऐब जवान हैं, ये साहब इल्म हैं, ये हिकमत में माहिर हैं। और खुदा के हुजूर में जब इन्होंने अपना पेश कर दिया, खुदावंद ने इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सादा सी बात, सादा सी बात। जो सबसे पहली आजमाइश इन लोगों को आई है, वो आजमाइश ये आई है कि इनके नामों को तब्दील कर दिया गया है। इनके नामों को तब्दील कर दिया गया है। और आज भी जब हम आग की भट्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं सदरक और मीसक और अब्दनजू को खुदा ने आग की जलती हुई भट्टी में से गुजार लिया। मैं आज तक किसी ऐसे पैगाम का इंतजार कर रहा हूं जो ये कहे कि खुदा ने हननिया और मिसाइल और अजरिया को आग की जलती हुई भट्टी में से बचा लिया। क्या ख्याल? लोग जो आपकी शनाख्त है, जो आपका नाम है, जब उसे ही खत्म कर दिया जाए, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी शनाख्त है। क्या ख्याल है? और वो जो शनाख्त है वो आपके कार्ड पर लिखी है। आपका नाम सबसे टॉप पे आपका नाम है, और वो नाम जो है वो शो करता है एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसकी ये सोचें हैं, जिसके ये ख्याल हैं, जिसका ये फिगर है, जिसकी ये निशानी है। ये आपकी शनाख्ती अलामत है जो आपके कार्ड पर लिखी है। आपको आइडेंटिफाई किया गया है उस शनाख्ती अलामत के साथ, और आपके नाम की वजह से आपको आइडेंटिफाई किया गया है, आपकी शनाख्त की गई है। ये लोग जो सबसे पहली आजमाइश इनको आई है, इनकी आइडेंटिटी को चुरा लिया गया है, इनकी शनाख्त को चुरा लिया गया है। और हननिया और मिसाइल और अजरिया जो हैं, इन तीनों के नाम जो हैं, और दानियल का नाम जो है वो बेल्तशस्सर, और हननिया और मिसाइल और अजरिया के नाम जो हैं वो सदरक और मिसक और अब्दनजू रख दिए गए हैं। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है? हमारे मुल्क में भी ये बड़ी आम बात, जो पेपर दे रहा होता है उसका नाम कुछ और होता है, जिसको डिग्री मिल रही होती है उसका नाम कुछ और होता है। क्या ख्याल? पेपर जो हैं वो हननिया और मिसाइल और अजरिया ने दिए हैं, और जो डिग्री मिल रही है वो सदरक और मिसक और अब्दनजू को मिल रही है। जिन्होंने शेर की मांद में जो पढ़े हैं वो उसका नाम दानियल है, लेकिन जो डिग्री मिल रही है वो बेल्तशस्सर को मिल रही है, क्योंकि जो इनके नाम हैं वो यहोवा पाक खुदा के नामों की मुनासबत से रखे गए हैं। लेकिन जो इनके नामों को तब्दील करके नए नाम रखे गए हैं, वो नए नाम जो हैं वो बाल का निगहबान बेल्तशस्सर, जिसका मतलब है यहोवा मेरा मुंसिफ है। बेल्तशस्सर का मतलब है बाल के राजों का निगहबान। हननिया का मतलब है यहोवा का फजल, और सदरक का मतलब है सूरज देवता का पुजारी। मिसाइल का मतलब है यहोवा ताकतवर खुदा है, और मिसक का मतलब है जो सैख देवी है उसका पुजारी, जिसको हम वीनस भी कहते हैं। अजरिया का मतलब है यहोवा मददगार है, और अब्दनजू का मतलब है जो आतिश देवता है, जो आग का देवता है उसका गुलाम। अब आप गौर करें, जो आइडेंटिटी इनकी छीन ली गई है, इनके जो नाम गुम हो गए हैं, और ये जो हम कहते हैं ना गुमनामी हो गई है। सो गुमनामी का मतलब यही होता है जिनके नाम गुम हो जाएं,
वो गुमनाम होते हैं। और ये 3-4 लोग जो हैं इनके नाम गुम हो गए हैं और ये बेल्तशस्सर बन गए हैं और ये सदरक और मीसक और अबदनजू बन गए हैं, लेकिन इनके नाम गुम गए हैं, इनके दिल नहीं गुमे, इनकी शनाख्त जो यहोवा पाक खुदा से है वो नहीं गुमी। इनके नाम गुम गए हैं लेकिन इनकी शनाख्त इनके खुदा के साथ है और वो शनाख्त जो है वो इन्होंने खोई नहीं है। ये लोग जो हैं ये गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके नाम गुम हो गए हैं लेकिन ये घबराए नहीं है। इनकी आइडेंटिटी जो खुदा के साथ इनकी शनाख्त है वो नहीं गुमी, इनके नाम बदले गए हैं। सबसे पहला काम जो किया गया उनके नामों को तब्दील कर दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में पहले बाब में देखें, आपके नाम स्वाप हो जाएं, जो आप यहोवा पाक खुदा में खड़े हैं वो स्वाप ना करना, वो ना बदल लेना कहीं। सारी जिंदगी ये आपके लिए चैलेंज है, सारी जिंदगी या ये आपका स्टैंस होना चाहिए कि आप खुदा के नाम से कहलाते हैं, ठीक है। और ये आजमाइशें जो हैं ये आज बेटियों के लिए ज्यादा हैं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपका नाम गुम हो रहा है, क्या आप इस कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रहे जो सदरक और मीसक और अबदनजू की जो कैटेगरी है, जो बेल्तशस्सर की कैटेगरी है, क्या ये कैटेगरी आपकी तो नहीं है? और ऐसे हालात में मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, और जो चैलेंज है वो ये है कि खुदा के साथ चलना ना छोड़ना आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल बात है, वो ये है कि आप खुदा के साथ हैं, आप खुदा में हैं और खुदा आप में है। इससे बड़ी शनाख्त, इससे बड़ी बात आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। हम कई दफा सोचते हैं मेरी जात का क्या है, मेरी बरादरी का क्या है, मेरे खानदान का क्या है, मेरे माँ बाप का दिल टूट जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। छोड़े माँ बाप को, छोड़े जात और बरादरी को, छोड़े खानदान को कि खानदान के दिल टूट जाएंगे, खानदान की बड़ी बदनामी होगी। इस बात के बारे में, ये सबसे पहली बात जो है, इस बात के बारे में सोचें कि आपका जो खुदा है उसके दिल का क्या बनेगा। क्या कहीं आप खुदा के दिल को छेद तो नहीं रहे? उसका दिल एक बार छेदा गया था जब वो सलीब पर चढ़ गया था और भाला उसके पहलू में, उसके दिल में खबो दिया गया था, लेकिन अब दूसरी बार मैंने उसके दिल को प्रिजर्व करना है, मैंने उसके दिल को संभालना है। उसे ये कहना है, खुदा तेरा दिल एक बार टूट गया था, तेरा दिल एक बार छेद दिया गया था, लेकिन मेरी किसी हरकत की वजह से, मेरे किसी काम की वजह से, मेरे किसी एक्शन की वजह से, मेरी किसी तरह से जिंदगी से खुदावंद दूसरी बार तेरा दिल छेदा जाना नहीं चाहिए खुदा, बल्कि खुदावंद मैं तेरे दिल की हिफाजत करूंगा खुदा, मैं तेरे लिए जीऊंगी खुदा। मैं अपने खानदान के लिए नहीं जी रहा, मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं जी रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं जी रहा, मैं अपनी बरादरी के लिए नहीं जी रहा, मैं अपने मोहल्लेदारों के लिए नहीं जी रहा। मेरे जीने का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि यीशु मसीह मैं तेरे लिए इस दुनिया में जिंदा हूं, मैं तेरे लिए इस दुनिया में जिंदा हूं। इस बात को सामने रखने की जरूरत है। आमीन। दूसरी बात, इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना ईमान जो है उसे स्वाप नहीं किया, चाहे कोई ही आजमाइश आई है। इन लोगों का हौसला देखे, इन्होंने शाही मैं को मुंह तक नहीं लगाया, इन्होंने शाही मैं को मुंह नहीं लगाया। असी तो रूढ़ी ब्रांड भी नहीं छड़, आजमाइश है। इन्होंने कहा हमें ये खाना जो है ये खाने से माजूर रखा जाए, और हमें नहीं मालूम कि क्या बात थी इस खाने में जिस सबब से इन्होंने इनकार किया। जो दूसरी बात हम सीख रहे हैं, पहली बात जो हमने सीखी है कि इनके नाम बदले गए हैं, इनके दिल को बदला नहीं गया है ना, ये बदला नहीं जा सका। और यही बात है, यही चैलेंज है आज के दौर में 2023 में कि आपके नाम बदल दें तो बदल दें, लेकिन आपका दिल जो है वो तब्दील ना हो। ये चैलेंज है आपके लिए। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं वो ये है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पेश की जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि सौदा कर लो। इन लोगों की जिंदगियों में जो शाही खुराक और शाही मैं है वो पेश की गई है, और इन्हें कहा गया है कि ये ले लो और वो दे दो। और इन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारे पास है ना, हम अपने नामों को तब्दील कर दिया आपने, कोई ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि इनको मालूम है कि हमारा दिल जो है वो खुदावंद के लिए है, वो यीशु मसीह के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। वो यहोवा पाक खुदा के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है ना। नाम बदल गए, नाम स्वाप हो गए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो अपना दिल है ना, जो अपना नजीर होना है, जो अपना मसा होने की जो बरकत है, ये उसे चेंज नहीं कर रहे, ये उसे तब्दील नहीं कर रहे। और ये पिछले दिनों में है ना, ये वाकया नेशनल लेवल पे है, मैं कोई सीक्रेट बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया को पता है। यूसुफ यूहन्ना था, यूसुफ यूहन्ना से जब वो दूसरी तरफ गया तो साथ ही किसी प्लेयर ने अपनी बहन जो है उसके साथ उसका ब्याह करा दिया। उसे कहा तुझे बिजनेस कराते हैं, तुझे बंगला देते हैं, तुझे ये देते हैं, तुझे वो देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खाने की सूरत में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पेश की जाती है? और ये खाना तो महज एक नाम है ना, महज एक चीज है, लेकिन इसकी सूरत में वो कौन सी ऐसी चीज है जो खाना आपको सस्टेन करता है, खाना आपको जिस्मानी तौर पे जिंदा रखता है। ठीक है, सो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पेश की जाती है और आपको ये कहा जाता है कि आपको सस्टेन किया जाएगा, आप जिंदा रहेंगे और आपके जो जिंदगी का लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, आप बेहतर जिंदगी गुजार लेंगे, आपके रैंक्स में प्रमोशन हो जाएगी, आपका बिजनेस लग जाएगा, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाएगा। बस ये फैसला करने की जरूरत है। और ये लोग जो हैं, इन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, हमें आजमाइशी तौर पर 10 रोज तक खाने के लिए साग पात दिया जाए, ठीक है, सादा ग़िज़ा हमें दी जाए और सादा ग़िज़ा देकर फिर हमें चेक किया जाए। और बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है 10 दिन तक ऐसा किया गया और 10 दिन के बाद इन जवानों के चेहरों पर जो है वो ज्यादा ताजगी नजर आई बनिस्बत उन जवानों के जो शाही खुराक और शाही मैं पी रहे थे। और यहाँ पर वो बात हमें याद आनी चाहिए जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद उसके खुदा के मुंह से निकलती है। उस कलाम खुदा का इनकार नहीं किया, इन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम इस रोटी के सबब से जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी जो जिंदगी का दारोमदार है वो एक और बात से है। और वो बात जिससे हमारी जिंदगी का दारोमदार है वो ये है कि हर वो बात जो हमारे खुदा के मुंह से सादिर होती है, हर वो कलमा जो उसके मुंह से अदा होता है, हम लोग उससे जिंदा रहेंगे। हमारे पास जीने का एक और सोर्स है, ये रोटी ही अकेला वसीला और जरिया नहीं है, हमारे पास जिंदा रहने का एक और सोर्स है। और जो जिंदा रहने का सोर्स है वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का कलमा है। और इंसान जो है वो सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से सादिर होती है। इन्होंने इस बात का लिहाज रखा है, इन्होंने इस बात को जाना है, और ये वो बात है जिसने इन लोगों को सरफराज की है। ये वो बात है कि 10 दिन के बाद इनके चेहरों पर ज्यादा ताजगी और ज्यादा रौनक जो है वो नजर आई है। आप जानते हैं इस बात को कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, हर बात से जो खुदावंद उसके खुदा के मुंह से निकलती है। और ये बात जो खुदा का कलाम है, जो खुदा के मुंह से, खुदा के मुंह की बातें हैं, ये आपके घरों में है, आपके हाथों में है। और काश ये कलाम जो आपके घरों में और आपके हाथों में है, काश कि ये कलाम आपके दिल में भी उतर जाए। और जब ये कलाम आपके दिल में उतर जाए तो ये कलाम आपको जिंदगी बख्शेगा, ये कलाम आपको सस्टेन करेगा, ये कलाम आपको जिंदा रखेगा, ये कलाम आपको कुव्वत पर कुव्वत, ताकत पर ताकत, फजल पर फजल बख्शेगा और आप खुदावंद में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी बात, और वो तीसरी बात ये है, 3 साल तक इनकी परवरिश है, 3 साल तक इनकी ट्रेनिंग है। और ये 3 साल की ट्रेनिंग जो है उसके बाद ये शाही कसर में, शाही महल में खड़े होंगे। ठीक है, और ये बड़ी खतरनाक बात है। 3 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद शाही महल में खड़े होंगे। आपको पता है कि जो शाही महल में खड़े होते हैं वो कौन होते हैं? शाही महल में बादशाह की हरमें, बादशाह की बीवियां, ठीक है, बादशाह की हरमें, बादशाह की बीवियां,
बादशाह की सहेलियां शाही महल में, शाही कसर में खड़ी होती हैं और शाही कसर में खड़े होने के लिए मर्दों को खड़े होने की इजाजत नहीं थी कि कहीं बादशाह की तहकीर, बादशाह की बेइज्जती ना हो जाए और बादशाह की हरमों में से और बादशाह की बीवियों में से जो है किसी के साथ किसी मर्द का जो राबता है, जो तल्लक है, वो ना हो जाए। ठीक है। सो जो बाकी ट्रेनिंग है उसके साथ साथ जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो ये भी थी कि इन 3 सालों में जो बादशाह के कसर में, बादशाह के महल में खड़े होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका सेक्स जो है वो मार दिया जाता था, है ना, उनको हिजड़ा बना दिया जाता था। और ये हिजड़े लोग जो हैं ये 3 साल के बाद जो है ये गए तो मर्द बन के हैं, है ना, गए तो मर्द बन के हैं ट्रेनिंग में, लेकिन जब ट्रेनिंग में से 3 साल के बाद निकले हैं तो वो ट्रेनिंग के बाद अब ये हिजड़ों में तब्दील हो चुके हैं, है ना। अब इनकी जो सेक्स लाइफ है वो मार दी गई है, अब इनकी मर्दानगी जो है वो मार दी गई है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, इन 4 जवानों ने इस बात पर कोई बहस मुबासा नहीं किया, इस बात पर उन्होंने कोई जिरा नहीं की, उन्होंने इस बात के बारे में कोई एहतजाज नहीं किया, इस बात के बारे में इनके दिलों में, इनके जहनों में कोई सवाल नहीं है जो इन्होंने जो है ख्वाजा सराओं के सरदार से पूछे हों या उससे किए हों। कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी एजिटेशन, कोई ऑब्जेक्शन जो है वो इस बात पर नहीं किया गया। और इन जवानों ने अपने आप को इन 3 सालों में ट्रेनिंग के स्पुर्द कर दिया है। आप और मैं जो कहते हैं कि दानियल शेरों की मांद में से जिंदा निकल आया, दानियल ख्वाबों की ताबीर करने वाला, दानियल सदरक और मिसक और अबदनजू आग की भट्टियों में से जिंदा सलामत निकलने वाले, कभी उस कीमत का अंदाजा लगाया जो इन जवानों ने अदा की थी? तुसी खाम खाई दानियल ते सदरक ते मिसक ते अबदनजू बन बन तुरे फिर दे। और ऐसे हालात में आज भी खुदा का रू तलाश कर है, आज भी खुदा कह रहे हैं कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा, किस पर एतबार किया जा सकता है कि वो हमारी तरफ से जाएगा और वो जाकर मुकाबला करेगा और वो लड़ेगा और वो ईमानदार रहेगा। ये 4 लोग जो हैं ये ईमानदार हैं, ये दानियल है और सदरक और मिसक और अबदनजू है जिसे हम हननिया और मिसाइल और अजरिया के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो वफादार रहे हैं और फिर इनकी इस वफादारी के जवाब में जो खुदा की वफादारी है उसका अंदाजा लगाएं कि खुदा ने फिर इनको शेरों की मांद में भी नहीं छोड़ा और खुदा ने फिर इनको आग की जलती हुई भट्टियों में भी नहीं छोड़ा। और खुदा जो है, दानियल की किताब में लिखा है कि वो जो जबराइल फरिश्ता है वो उसे कहता है कि तू नहायत अजीज है, वो दानियल को कहता है कि तू नहायत अजीज है। यू आर बिलवड, यू आर बिलवड। आप खुदा के बिलवड हैं, आपकी सोचें पाक है, आपके ख्याल पाक है, आपका मोबाइल पाक है, आप जो हर जगह पे अपनी जेब में और अपने हाथों में, है ना, ये डिटॉल हैंड सैनिटाइजर लेकर जाते हो और ये सैनिटाइजर जो है ये हाथों को लगाते हो। ये कोविड के दौर में बड़ा आम हुआ जी, हर जगह पे जो एक बोतल रखी हुई है वहां पे जाने से, एंटर होने से पहले आपने अपने हाथों को जो है पाक करना। और मैं आपको कहता हूं, सुने ध्यान से, जो हाथों को पाक करने की बात को छोड़ें, क्या आपके दिल पाक है? और जो दिल पाक है वो यीशु मसीह के खून के सिवा और किसी तरीके से नहीं हो सकते। क्या आपके जामे पाक हैं? और वो जो जामे हैं वो यीशु के खून के सिवा किसी और चीज से, किसी और डिटर्जेंट से धुल नहीं सकते। हाथों को पाक करने वालों,
दिलों को भी पाक कर लो और खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा। खुदा आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। वो आपको खाक पर से उठाएगा, वो आपको घूरे पर से उठाएगा। और बाइबल कहती है कि वो कंगाल को घूरे पर से उठाता है और उसे शहजादों के साथ बिठाता है। उसने असीरों को घूरे पर से उठाया है, खाक पर से उठाया है और उसने उन्हें शहजादों के साथ बिठा दिया है। उसने उन्हें ब्लेस कर दिया है, उसने उन्हें बरकत दे दी है। मैं और आप, क्या इस बात की तरफ हमारा रुझान है? क्या आप अपने दिलों को पाक करने के लिए माइल हैं? क्या आपका बिस्तर बेदाग है, पाक है? क्या आपके जामे पाक हैं? क्या आपका दिल पाक है? और हैंड सैनिटाइजर सिर्फ हाथों को नहीं, अपने दिलों को पाक कर लो और खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है। यहां पे 3 बातें हमने सीखी। जो पहली बात हमने सीखी है, इनके नाम बदल गए हैं, इन्होंने कबूल कर लिया है। कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई एजिटेशन नहीं की, लेकिन इन्होंने अपने दिल नहीं बदले। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने शाही खुराक को छोड़ दिया है, इन्होंने अपना दिल अपने हाथ से नहीं जाने दिया। और तीसरी बात यह है, इनका सेक्स लाइफ जो है वो चेंज हो गया है। ये मर्दों से हिजड़े बन गए हैं, लेकिन हिजड़े बनकर भी इनका दिल जो है वो यीशु मसीह की तरफ है। खुदा बाप यहोवा पाक खुदा के लिए है और ये वो वजह है जहाँ से इनकी सरफराजी का काम जो है वो शुरू हुआ है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उस कुर्बानगाह पर क्या रखा है? और जौन सा रद्दा, अगर आप सोने और चांदी का रद्दा रखेंगे तो खुदा आपको सोने और चांदी के रद्दे के हिसाब से ही बरकत देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके साथ रहेगा।